बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त पर क्लास को ज्वाइन कर लिया, और आप सभी लोगों का इसलिए भी शुक्रिया कि आप लोग होमवर्क वक्त पे भेज रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त रहते वो आपके तमाम होमवर्क चेक कर लिए जाए। तो ये हम सीख रहे हैं उर्दू लैंग्वेज कोर्स, और उर्दू लैंग्वेज कोर्स में हमारा सफर यहाँ तक पहुंचा है। मेरी वॉइस में कोई भी डिस्टरबेंस हो तो प्लीज मुझे इंटरप्ट कीजिएगा, ठीक है। तो उर्दू लैंग्वेज कोर्स में हम यहाँ तक हमारा सफर पहुंच चुका है कि अब हम तीसरे पड़ाव पर हैं, यानी कि लेवल 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने वॉवल वर्ड्स लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हमने समझ लिया है कि मात्राओं को उर्दू में हरकत कहते हैं, और इसलिए मैंने हरकत का इस्तेमाल कम किया, हरकत लफ्ज का इस्तेमाल, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो मात्राओं का इस्तेमाल हमने वॉवल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए किया, और हमने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली कि उर्दू अल्फाज लिखते वक्त छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती है, और ना ही ये मात्राएं उर्दू लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती हैं। इस चीज को हमने अच्छे से समझते हुए सबसे पहले आ की मात्रा को जाना कि आ की मात्रा अगर अलिफ से कोई लफ्ज शुरू हो रहा है, और आ की मात्रा हमें इस तरह से छोटे आ और बड़ा आ होता है, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम होता है, उसी तरह से अगर अलिफ से कोई लफ्ज शुरू हो रहा हो तो हम अलिफ मद ज़बर आ लगाते हुए उन लफ्जों को लिखेंगे जो भी आ से बन रहे होंगे। इसके अलावा तो हमने आ की आवाज हमने लगभग पीछे सभी जगह कवर की है, क्योंकि हमने हर लफ्ज जब भी बनाया तो उसकी कोई भी हुरूफ हमने जब सीखा, उस हुरूफ को हमने अलिफ के साथ लिखा, और जब हमने उसको अलिफ के साथ लिखा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ की आवाज यानी कि आ की मात्रा लग गई। जैसे आपने मिसाल के तौर पर ते लिखा, चाहे आपने आधा ता लिख करके लिखा हो वो, और उसके अंदर अगर आपने अलिफ जोड़ दिया इस तरीके से तो वो ता हो गया। आ की मात्रा के बाद फिर हमने ए की मात्रा सीखी कि ए की मात्रा का इस्तेमाल हम लफ्जों के बीच में किस तरह करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ जो हम या का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी या के नुक्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम लफ्जों के बीच में ए की मात्रा के लिए कर रहे हैं। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, ठीक है। ए की मात्रा लफ्जों के बीच में आएगी, आखिर में नहीं आएगी। कहीं पर भी आ सकती है, ए से भी शुरू हो सकता है लफ्ज, क्योंकि ए से अगर लफ्ज शुरू होगा तो आ की आवाज हमारी अलिफ की निकलती है, तो ए बनाने के लिए भी हमें अलिफ, और अलिफ के बाद या के नुक्ते ही लगाएंगे हम, जाहिर है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए एक बार एक और लिख दूं कि अगर हम एक लिख रहे हैं उर्दू में, अगर हम एक लिख रहे हैं, क्योंकि ए की आवाज अलिफ से ही निकलती है, इसलिए हम अलिफ पहले लिखेंगे, ठीक है। अलिफ के बाद हम ए की आवाज निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर या के नुक्ते, या का शोशा बना के या के नुक्ते लिख दिए हमने, और इसमें हमने काफ जोड़ दिया, तो ये आपका एक हो गया। तो इस तरह से हम या के नुक्तों का इस्तेमाल एक ही मात्रा के लिए लफ्जों के बीच में करेंगे। उसके बाद हमने सेम या का इस्तेमाल बड़ी ई की मात्रा के लिए किया। यहाँ पर हमने दोनों जगह किया, यानी कि लफ्जों के बीच में भी हो चाहे लफ्जों के आखिर में भी हो। लफ्जों के बीच में होगा तो सिंपली हम यही लिखेंगे कि लफ्जों के बीच में अगर ई की मात्रा आएगी तो हम ऐसे लिखेंगे, इसी तरह जैसे हम ईख लिख रहे हैं, ठीक है। तो ईख लिख रहे हैं हम, तो बड़ी ई की मात्रा लगा रहे हैं हम,
बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए हमने या के नुक्तों का ही इस्तेमाल किया यहाँ पर। लेकिन जब हम लिख रहे हैं दिल्ली, उर्दू में तो दिल्ली बोला जाता है, दहली अब लिखने लगे हैं लोग किताबों में दहली, वो भी दहली करके लिखते हैं। उर्दू में तो अगर इंग्लिश में हम स्पेलिंग की बात करें दिल्ली की, तो इंग्लिश में हमारी स्पेलिंग जो होती है दिल्ली की वो ये होती है। अगर हम इसको मुंह से अदा करें तो ये दिल्ली पढ़ा जाता है, दिल्ली, ठीक है, कोई इसे दिल्ली पढ़ता है, ठीक है। तो लेकिन उर्दू में ये क्या लिखा जाता है, उर्दू में ये दो तरह से लिखा जाता है। या तो आप इसको दिल्ली लिख सकते हैं, दाल लिख के, आपने दाल बनाई, आपने लाम लिखा और उसके बाद आप इस तरह लिख देंगे, ये आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और अब लोग क्या करने लगे हैं, दहली लिखने लगे हैं वो, तो दहली लिखने के लिए हा का शोशा बना देते हैं वो इस तरीके से और हा लगा देते हैं यहाँ पर, ये दहली, दहली हो या दिल्ली हो इसी तरह लिखा जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बड़ी ई की मात्रा की, तो अगर बड़ी ई की मात्रा हम लगा रहे हैं तो लफ्जों के बीच में लगा रहे हैं तो या के नुक्तों का ही इस्तेमाल करेंगे। मीनर या मीनार या मीना, कुछ भी कर लो, ठीक है। अगर मीना लिख रहे हैं तो मीम के बाद या का शोशा लगा दिया हमने, उसके बाद अगर मीना लिखना था तो खाली इतना छोड़ दिया। अब इसको मीनार करना है हमें तो इस तरह से कर दिया मीनार। लेकिन मीनार में छोटी ई की मात्रा आती है तो फिर हम यहाँ पर या नहीं लगाएंगे। फिर अगर हम मीनार लिखेंगे छोटी ई की मात्रा से तो सिंपली हम मीम के बाद नून लगाते हुए रा लिख देंगे, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगेगी नहीं फिर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि लफ्ज के आखिर में, लफ्ज के आखिर में जब हमारा बड़ी ई की मात्रा आती है, जैसे कि सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं माफी, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, लफ्ज के आखिर में, तो लफ्ज का ये रूल हमने आपको पहले भी बताया था कि हुरूफ का ये रूल होता है कि लफ्ज जिस हुरूफ पे खत्म होता है वो हुरूफ मुकम्मल तौर पर लिखा जाता है, मुकम्मल लिखा जाता है। अब हम मुआफी को उर्दू में जो प्रोनाउंस करते हैं ना, उर्दू में जो अदा करते हैं हम, वो मुआफी करते हैं, मुआफी, ठीक है। तो यहाँ पर मीम अलिफ, मीम आइन अलिफ, मुआ आ गया, उसके बाद फा आ गया आपका, उसके बाद या आपकी पूरी आ गई बड़ी ई की मात्रा के लिए, तो ये मुआफी हो गया। अब डाली हो, रानी, सादी, आड़ी, गाजी, कुछ भी आपने लिखना है, ई की मात्रा अगर आप बड़ी ई की मात्रा अगर आप एंड में लगा रहे हैं तो या को पूरा लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा अगर आप लफ्ज के बीच में लगा रहे हैं तो आप या के नुक्तों का इस्तेमाल करेंगे, और ए की मात्रा के लिए लफ्ज के बीच में या के नुक्तों का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ओ और आओ और ऊ की मात्रा को हमने समझा था कि वाव का इस्तेमाल करते हुए हम ये तीनों ही मात्राओं का इस्तेमाल कर सकते हैं बआसानी। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम हुरूफ में हुरूफ का वाव हुरूफ का इस्तेमाल हम लफ्जों को बनाने के लिए, ओ की मात्रा लिखने के लिए, या बड़े ओ की लिख रहे हो या ओ की लिख रहे हो, तो हम वाव का ही इस्तेमाल करेंगे। चाहे हम करो लिख रहे हो या हम करू लिख रहे हो, हम करो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। मैं एक ही लफ्ज को तीनों मात्राओं से आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपका चाहे करो हो या आपका ये हो करूँ, ठीक है। ये वाली मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, इसे ही करो समझ लेना, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आ रहा है आपका काफ, काफ आप लिखेंगे काफ से, इसमें जोड़ेंगे आप रे को,
रे को इसमें आपने जोड़ दिया, उसके बाद ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा के लिए आप वाव का इस्तेमाल करें। आप इस करो पढ़ सकते हो या करूँ पढ़ सकते हो, क्योंकि करूँ तो ये एक ऐसा लफ्ज है जो हम कहते हैं करूँ, मैं करूँ, इस तरह से हम करते हैं, मैं करूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अंक की बिंदी लग जाती है, नून गुन्ना आ जाता है यहाँ पर। अब जब हम लिखेंगे करूँ तो यहाँ पर हमारा लफ्ज ये यहाँ नहीं खत्म हो रहा, फिर ये यहाँ खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा। फिर वो आवाजों को ध्यान रखना है कि कहाँ खत्म हो रहा है हमारा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है लफ्जों की अदायगी में। लफ्जों की अदायगी उर्दू जबान में बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। इससे आपका तलफ्फुज अच्छा होता है, आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है, आपको बोलने का ऐसा लगता है कि मुंह से फूल झड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि भले से ही इंसान सामने से कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हो जो कि गैर अखलाकी हो, लेकिन वो अगर उर्दू में बोले जाएं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छे अदा हो रहे हो। इस पर काफी जोक्स भी हैं, ठीक है। तो शौहर हम लिख रहे हैं, शौहर लिखने के लिए हम सबसे पहले शाह हमारा बन रहा है। अब आप इसे रोमन में लिख लें या उर्दू में हिंदी में करके देख लें कि शौहर किस तरह आएगा। ये आ गया आपका शौहर। तो शीन आपने लिखा, उसके बाद आपने वाव लिखा शो बनाने के लिए, शाह लिखने के लिए शीन के नुक्ते लगाए, शीन के शोशे लगाए 3, उसके बाद शीन के नुक्ते लगा दिए 3, उसके बाद ओ की आवाज के लिए, ओ की मात्रा के लिए आपने लिख दिया शो। उसके बाद हर लिखना है आपको, सिर्फ हर लिखना है आपको। यहाँ ये हर ही पढ़ा जाएगा, हार नहीं पढ़ा जाएगा। हार पढ़ने के लिए इसको डबल ए में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये हारा हर है तो हारा हर ही लिखना है आप। अब वो कैसे लिखेंगे आप, वो ऐसे लिखेंगे आप, हा का आपने शोशा लगाया, उस पे नीचे छोटा सा सी बना दिया और इसमें आपने रे जोड़ दिया, ये आपका शौहर हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये ओ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा जैसे कि मैंने बताया आपको इसी तरह लिखी जाएगी, जैसे आप चूहा लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो बड़े ऊ की मात्रा से, तो आप उसके लिए भी वाव का ही इस्तेमाल करेंगे, कुछ और नहीं लगेगा वहां। इंशाल्लाह जब आप यूज्ड हो जाएंगे ना इन चीजों के तो बहुत अच्छे से लिखने लगेंगे। अब देखिए आप इसको चो भी पढ़ सकते हैं और इसको आप चू भी पढ़ सकते हैं, तो ये चू हा आपका चूहा हो गया। हमने बात करी थी यहाँ पर ए की मात्रा लफ्ज के आखिर में, जैसे कि मैंने अभी पीछे क्लियर किया कि लफ्ज के बीच में ए की मात्रा के लिए हम छोटी ए के नुक्तों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लफ्ज के आखिर में अगर ए की मात्रा आ रही है तो उसके लिए हम बड़ी ए का इस्तेमाल करेंगे। और बड़ी ए हुर्फ तहज्जी में सिर्फ लफ्ज के आखिर में ए की मात्रा की आवाज के लिए ही आती है, और इसका इसके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। और कोई इस्तेमाल बड़ी ए का नहीं है, ना इससे कोई लफ्ज बनता है, ठीक है, कोई लफ्ज इससे नहीं बनता है। अगर आप लफ्ज बनाएंगे या से कोई, तब भी आप छोटी ए के नुक्तों का ही इस्तेमाल करेंगे, तब भी आपको बड़ी ए का इस्तेमाल होगा ही नहीं आपका। ये सिर्फ ए की मात्रा लफ्ज के आखिर में आने के लिए ही इस्तेमाल होती है। जैसे कि जब आपने चूहा लिखा था तो आप चूहे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आपने जूता लिखा था, एक हुआ तो हुआ जूता, ये हमारा वाव है, आप इसकी गलती मत करिएगा, ठीक है। देखिए इस लफ्ज को देखिए आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको आप जूता भी पढ़ेंगे, और जब हम कहते हैं ना हल जोता, होता है ना जोतना, तो भी आप इसी तरह लिखेंगे जूता। लेकिन जब हम पीछे से कोई कन्वर्सेशन, जब पीछे से हम कोई जुमला पढ़ते हुए आते हैं तो जुमला पढ़ते पढ़ते हमें एहसास हो जाता है
کہ یہاں کس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. جب کھیتوں کی بات ہو ہی نہیں رہی تو ہم اس کو جوتا کیوں پڑھیں گے؟ جب کسی شاپ کیپر نے اگر کوئی بیچتا ہے، وہ جوتا بیچتا ہے، اس کی جوتے کی دکان ہے، تو ہم اس کو جوتا ہی پڑھیں گے، جوتا نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو. باقی ساری چیزیں آپ کی ریڈنگ میں انشاءاللہ وہ کور ہو جائیں گی. پڑھتے پڑھتے آپ خود پڑھیں گے، خود پڑھ کر بتائیں گے. تو میں نے لکھ کر دکھایا آپ کو جوتا. اب ہم اسی کو جوتے اگر کریں گے تو ہم کریں گے، ایک ہوا تو جوتا اور بہت سارے ہوئے تو جوتے، تاکہ یہ ہم نے نقطہ لگا دیا اور اس میں ہی ہم سمپلی بڑی یہ جوڑ دیں گے. اچھا یہ بڑی ہے یہاں پر تو دیکھیے یہ بکس والی لینگویج ہے، یہ کمپیوٹرائز لینگویج ہے، ایسے نہیں لکھی جاتی ہے جیسے یہ انہوں نے بنا رکھی ہے. اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، یہ جو لکھی جاتی ہے نا ہماری، وہ اس طریقے سے لکھی جاتی ہے. اوپر کو ہوتا ہے یہ، ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہیں کہیں یا کے نقطے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، اور کہیں کہیں پر نہیں بھی لگے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایسے لکھ دیا تو یہ آپ کا لفظ کمپلیٹ ہو گیا جوتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں نقطے اب تو لگائیں گے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جوتے اس میں نقطے آپ لگائیں گے. اور آپ نے یہ سارا ہوم ورک کیا بھی تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی ماترا ہماری یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. اب یہ بتائیے یہاں تک سب کا کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کر انشاءاللہ آج جو ہمارا پھر یہ کورس مطلب جو بھی اس کے رولس اینڈ ریگولیشن ہے یہ سبھی ہم کمپلیٹ کرنے کے بعد ہے نا انشاءاللہ ہم منڈے سے ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے لگتا ہے کہ آج یہ کور کر پائیں گے ہم. تو پہلے یہاں تک بتائیے، یہاں تک سبھی کو سب کچھ کلیئر ہے؟ باقی دیکھیے پریکٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. بتائیے الطاف سکھا سمجھ میں آ رہا ہے؟ السلام علیکم میم. ہاں جی آ رہا ہے میم سمجھ میں. ٹھیک ہے. زیبا جاوید. جی السلام علیکم. جی سمجھ میں آ رہا ہے میم. ٹھیک ہے. پہلے پڑھی تھی کبھی اردو آپ نے زیبا؟ جی میم میں نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے، پھر تو آپ کے سمجھ میں ہی آ جائے گا. جی شمائلہ قریشی. جی اپی. آپ نے پہلے پڑھی ہے اردو جی اپی پڑھی. تو پھر آپ کی بھی آ جائے گا سمجھ میں. شبنم جی فردوس. السلام آپ نے پہلے علیکم. پڑھی تھی آج سے پہلے اردو؟ وعلیکم جی السلام. اپی. ٹھیک ہے، سارے پڑھے ہوئے بچے ہیں یہاں پر. رخسار انصاری. جی اپی پڑھی ہوں. اچھا، تو پھر کیا پرابلم آتی تھی؟ کیوں کورس جوائن کیا یہ؟ اپی لکھنے نہیں آتی تھی، جیسے کوئی کچھ ورڈ بولا تو اس کو اردو میں لکھ لوں تو اس ٹائپ میں نہیں آتی ہے. اوکے، تو اس طرح بولے نا، اپنی کمی بھی بتائیں کہ کیوں جوائن کیا. اگر میں پوچھ رہی ہوں پہلے کبھی پڑھی ہے تو آپ یہ بھی بتائیں کہ میں نے اس لیے یہ ریزن تھا کہ میں نے یہ کورس جوائن کیا. کیونکہ دیکھیے یہاں پر وہی بچے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں بالکل بیسک کورس. ٹھیک ہے، تو اب کچھ سدھار ہوا پہلے سے یا نہیں؟ جی اپی اب بہت کچھ مطلب بنا دیکھے کوئی کچھ بولے تو تھوڑا بہت آ جاتی ہے ابھی لکھنے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے یہ. ٹھیک ہے، اللہ کا احسان ہے یہ کہ آپ لکھ پا رہے ہیں. غوثیہ خان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سمجھ میں آ رہا ہے پھر، پر ہم نے کبھی پہلے پڑھی نہیں، لیکن ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو الحمدللہ کافی آ رہا ہے ہم کو. اچھا، بالکل زیرو لیول سے اسٹارٹ کیا ہے آپ نے؟ جی میم. الحمدللہ. تو اب لفظ بنا لیتی ہیں؟ جی میم اب بنا لیتے ہیں، ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، آپ جیسے سکھاتی ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر آ رہا ہے ہم کو. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ صرف اللہ کا شکر ہے اور یہ اللہ کا ہی کرم ہے. ٹھیک ہے. فرحین فاطمہ، پہلے سے کچھ سدھار ہوا؟ جی میم. ہاں میم پہلے سے آ رہا ہے. ہاں، رائٹنگ میں بھی تھوڑی سی امپروومنٹ کرو. رائٹنگ بک کے لیے کیا کیا آپ نے؟ میم رائٹنگ بک تو مجھے ابھی ملی نہیں، میں آن لائن ہی خرید لوں گی. کہاں تو ابھی میرا نکلنا ہی نہیں ہو پایا کیونکہ ارے یہ آن لائن کیوں خریدوگی؟ بک کہاں اسٹور سے پہ لوں. نہیں ہے؟ چلو پھر اس بارے میں بات کریں گے. ہاں ٹھیک ہے میم. آسیہ سیفی. امی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی میم آ رہی ہے سمجھ میں. میم اچھا پڑھنی تو آتی تھی، لکھنی نہیں آتی تھی. بس یہ ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا کوشش کرنے لگے ہیں. شکر ہے. نازیہ نازیہ نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی میم. ٹھیک ہے. ٹیپو سلطان. جی السلام علیکم میم. میں نے جی وعلیکم. بالکل زیرو لیول سے اسٹارٹ کیا تھا، نہ تو میرے کو پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. اب میں پڑھ بھی سکتا ہوں تھوڑا بہت، اور میں تھوڑا پاکستانی نیوز دیکھتا رہتا ہوں، تو اس کے نیوز میں جو بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہے تو ان کے لفظوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں میم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو بہت اچھی بات ہے، اور صرف اللہ کا کرم ہے کہ آپ کر پا رہے. چلے اسی طرح آپ لوگوں کا جو جذبہ ہے نا، اسی طرح چاہیے. کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ کتنے لوگ سیکھ پا رہے ہیں اور وہ جذبہ دکھا رہے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں بنا وقت گوائے. آج ہم بات کریں گے ایسے لفظوں کی، ایسے لفظوں کی ادائیگی کی جو صرف اردو میں ہی پائے جاتے ہیں، اردو بولتے وقت ہی پائے جاتے ہیں وہ، اور کسی لینگویج میں نہیں پائے جاتے. وہ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو بولی میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھتے ہوں گے ای، آئی اور آؤ. ٹھیک ہے، یہ جو ہوتے ہیں یہ لفظ دو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں ہمارے. یہاں لفظوں کی بات ہو رہی ہے جو ہندی لینگویج میں نہیں آتے. یہ وہ تین لفظ آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، واو حمزہ ہے، چھوٹی یہ حمزہ کے ساتھ ہے، اور بڑی یہ حمزہ کے ساتھ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے ان سے بننے والے لفظ اور ان کی آوازوں کو سمجھتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم واو حمزہ کو کور کر رہے ہیں. واو حمزہ سے بننے والے لفظ دیکھ لیتے ہیں. او کی ماترا لگاتے وقت او کی ماترا لگاتے وقت تو ہم نے ایسا کرا تھا، صرف واو لکھا تھا، ہے نا. حمزہ کے ساتھ ہمیشہ لفظ کے آخر نہیں آئے گا، لیکن واو حمزہ کے ساتھ کچھ لفظ ایسے ہیں جو مطلب بیچ میں آتے ہیں، جیسے کہ آؤ. اب آپ آؤ لکھیں گے نا، ایک منٹ، آپ آؤ لکھ رہے ہیں یہاں پر. اب آؤ کے لکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آ کے لیے تو آپ نے یہ کر دیا، بڑے آ کے لیے آپ نے الف مد لگا دیا. یہ تو سبھی کو پتا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن او لکھنے کے لیے او کی ماترا، آپ کنفیوز ہوں گے کہ یہاں پر تو او کی ماترا آ رہی ہے نا، تو او کی ماترا لگا دی آپ نے. یہ اب یہ آپ نے او کی ماترا لگا دی. اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ اب یہ جب تک آؤ نہیں پڑھا جائے گا، جب تک آپ اس میں حمزہ نہیں لگائیں گے. آپ کو حمزہ لگانا ہوگا. آؤ اب بنا ہے. اسی طرح سے جاؤ، کھاؤ، لاؤ، کچھ ہی لفظ ہیں، یہ بہت کم لفظ ہیں لیکن ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان کی آوازوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا، اور مطلب اگر یہ بکس میں کہیں آ جائیں تو آپ ان کو پہچان جائیے گا کہ یہ کیا ہے اور ان کی آواز کیا نکلے گی. کچھ الگ نہیں نکل رہی، وہی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک آواز ہوتی ہے آئی، جو چھوٹی ہے حمزہ کے ساتھ لفظ بنتا ہے جیسے، تو چھوٹی یہ حمزہ کے ساتھ لگانے پر آئی کی آواز نکلتی ہے، اور چھوٹی یہ حمزہ کے ساتھ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئے گی. اس سے بننے والے لفظ کیسے ہیں؟ جیسے ہم بات کر لیتے ہیں، ہم کئی دفعہ لکھتے ہیں کئی. اب آپ کئی کیسے لکھیں گے؟
भाई ये उर्दू लैंग्वेज बनाने वालों ने ये इसी तरीके से बनाया। आपने काफिया लिख दिया तो ये तो की हो गया ना, आप इसको की पढ़ेंगे फिर। भाई का बना दिया आपने, बड़ी ई की मात्रा के लिए आपने या लगा दिया, लेकिन ये की पढ़ा जा रही है, ये तो लफ्ज बनेगा ही नहीं, आपको लिखना है कई दफा, कई बार। कई कब बनेगा ये कई बनेगा ऐसे हमजा लगाने के बाद, अब पढ़ा जाएगा ये कई। कई है, रई है, कहाँ गई। अगर आप गई लिखेंगे, गई सादा सा लिख रहे हैं आप, गई। स्क्रीन पे अगर शो ना हो लफ्ज तो बता दीजिएगा। देखो यहाँ पे भी वही बात आ गई, आपने लिखा गई, तो गा के लिए तो आपने गाफ का इस्तेमाल कर लिया, ई की मात्रा के लिए आपने या लगा दिया, लेकिन ये तो गी हो गया, अब ये गई तो हुआ नहीं। अब इसे गई करने के लिए हमें हमजा लगाना पड़ेगा। एक तो होती है गई, चली गई, लाइट चली गई, किसी बेजान चीज को इस्तेमाल करने के लिए हम ऐसे ही सिंपली बोलते हैं, रूखा रूखा बोलते हैं, चली गई, लाइट चली गई, गिर गई, है ना, गिर गई मुझसे, और बहुत दफा इस तरह से बोलते हैं। लेकिन हम जब किसी इंसान को बोलते हैं, किसी शख्स को अगर हम ये इस तरह से, वो तो चली गई, तो यहाँ पर हम उनको थोड़ी तमीज के दायरे में बोलते हैं, चली गई। अगर हम उसको बोलेंगे चली गई तो ऐसा लगेगा जैसे बदतमीजी में बोल रहे हैं हम उसको, वो तो चली गई, जैसे किसी छोटे को बोल रहे हैं। तो अदब के लिहाज में अगर हम किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे चली गई, अम्मी आई थी चली गई। तो अब इसको गई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वही जो कायदा मैंने पहले बताया था आपको, वही इस्तेमाल करेंगे इसको गई करने के लिए। यहाँ अंकी बिंदी लगा दी, अभी अंकी बिंदी पे खत्म होगा हमारा, ठीक है, लेकिन अब अंकी बिंदी पे खत्म होगा तो बड़ी ई की मात्रा का मतलब क्या हुआ, बीच में अब ये बीच में आ गई, तो ये हो गया आपका, आपने गाफ लिखा, गाफ लिखा और गाफ के बाद आपको या के शोशे लगा दे, ठीक है। उसके बाद आपने बड़ी ई की मात्रा के लिए ये लगा दिया, ठीक है, ये गई हो गया आपका, वो सॉरी हाँ, गाफ लगा दिया, गाफ के बाद या ई की मात्रा के लिए हमने नुक्ते लगा दिए, और गई करने के लिए हमें हमजा लगाना जरूरी है, और नून गुन्ना के लिए आ गया हमारा नून गुन्ना, मतलब अंकी बिंदी के लिए आ गया हमारा नून गुन्ना। अब पढ़ा जाएगा ये गई, चली गई, ठीक है, अब पढ़ा जाएगा ये। एक लफ्ज आता है हमारा एक लफ्ज आता है जुलाई। जब जुलाई लिखेंगे तो जू करने के लिए तो हम, ये हमारा जू आ गया, लाई, जुलाई के अलावा लाई भी इसी में आएगा, ठीक है। अब जुलाई हुआ है ये अभी, ये जुलाई अब पढ़ा जाएगा। अगर आप खाली लाई लिख रहे हैं, लाई, तो आप लाई इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप लाइन लिख रहे हैं तो सिंपली वही कायदा रहेगा, लाम लिख के या लिख के नून गुन्ना लिखेंगे आप, लाइन। अच्छा, मई भी इसी तरह लिखा जाता है, आप MAY मई लिखते हैं ना, एम माँ लिख के इस तरह से लिखते हैं मई, बड़ी की मात्रा के साथ, ये आपका मई आ जाता है। अब यहाँ पर मई लिखने के लिए आप सिंपली यही करेंगे, ये मीम, या अगर मीम या लिखेंगे तो मी कहलाएगा ये, लेकिन अगर इसमें हमने हमजा लगा दिया तो ये मई कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाले लफ्ज आपको समझ में आ गए होंगे।
एक और इसमें से ले लेते हैं। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत कम तादाद में आते हैं ये लफ्ज है ना, उर्दू लैंग्वेज में बहुत कम तादाद में आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, आप उर्दू में कोई भी एक ऐसा कायदा या एक ऐसा रूल मिस ना कर दें जिससे आपको उर्दू रीडिंग में कोई परेशानी हो। इस वजह से ये मुकम्मल कोर्स तैयार किया गया है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को एंड में रखा गया है। मई भी आप इसी तरह लिखेंगे जिस तरह से मैंने बताया था, गई, आई। अब वो आप खुद बना सकते हैं, गई, आई, आई। तो आई बनाने के लिए भी आप इसी तरह, देखिए या पर हमजा लगाना बहुत जरूरी है आपका। देखिए ये आपने आई लिखा है, आई, ये अभी तक आई हुआ है। अब आपको इसको आगे लफ्ज बनाना है आई, ये तो आई ना करना है आपने इसको, या आपने लिखना है आई, सिंपली लिखना है अम्मी आई। तो आई लिखना है तो ये इस तरह हो गया। अब आपने आईना लिखना है तो आप ये करेंगे या हमजा के साथ, तो ये नून, नून आ गया आपका, आईना, ये आईना हो गया आपका। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत सारा पढ़ लिया? बोले कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अभी तक हमने ये जो समझा है, ओ समझा है, आई समझा है, और अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे। ठीक है, बीच में बोल दीजिएगा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो। नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। तो अब हम बात करेंगे ईए। ईए कैसे बनने वाले लफ्ज मैंने आपको बताइए, जाइए, आइए, लाइए, दीजिए, खाइए, लीजिए ना, रुकिए, सुने, सुनिए, फरमाइए, उठिए, बैठिए, लेटिए। इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल होता है एंजॉय। आप किसी को बोल रहे हैं एंजॉय, तो तब भी इसी तरह का इस्तेमाल करें। लफ्ज लिखकर एक बार मैं आप लोगों को सामने ये चीजें क्लियर कर देती हूँ। अगर आप लिख रहे हैं जाइए, कोई जाइए लिखता है, कोई जाइए लिखता है, या बनाकर एक ही मात्रा लगा देता है, ये डिपेंड करता है। आजकल तो पता नहीं कितनी तरह से लिखा जाने लगा है। तो जाइए या फिर जाइए, या बनाकर एक ही मात्रा लगा दी, लेकिन हमारी आवाज निकलनी चाहिए ई ए। ठीक है, ई ए की आवाज निकलनी चाहिए हमारी। अगर हमारी ई ए की आवाज निकल रही है तो हम या हमजा का, बढ़िया हमजा का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम लिख रहे हैं जाइए, तो जा के लिए उसके बाद जीम अलिफ बनाकर तो जा हो गया हमारा। ये लिखने के लिए हमने या फिर हो गया हमारा हमजा, और इसमें जोड़ देंगे हम बड़ी या। अच्छा, इन नुक्तों को आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं। आपको किताबों में ज्यादातर जो मिलेगा ना, वो यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे नुक्ते, चाहे वो पा के लग रहे हो या यहाँ के लग रहे हो। लेकिन हम कभी कभी उर्दू में जब हाथ से लिखते हैं तो हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जाइए होगा। अब आपने लिखना है दीजिए। दीजिए हो रहा है आपका दाल, और बड़ी की मात्रा के लिए आपका ये आ जाएगा या के शेष। अब इसमें जीन जोड़ना है आपने,
उसके बाद बड़ी है। ये जीम का नुक्ता आ गया आपका यहाँ पर, यहाँ आपके आ गए ये आके नुक्ते, दीजिए, इस तरह से आएगा आपका दीजिए, इसी तरह से आपका लीजिए आएगा। सेम आएगा, सेम, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम आएगा बिल्कुल। ये जीम का आ गया नुक्ता, ये जीम का नुक्ता है यहाँ पर, ये या का नुक्ता है और ये हमजा है। लीजिए, खाइए, उठिए, बैठिए, ठीक है, उठिए हम लिखते हैं, उठिए। ओहो, तो यहाँ तक सबका क्लियर है? ये जो हमने बताया, बात करी, वाव हमजा, या हमजा और वाव हमजा, छोटी या हमजा और बड़ी या हमजा, यहाँ तक सबका क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी तरीके की? आप होमवर्क करेंगे तो बाकी सारी चीजें भी इसमें, आज हैंड रेज नहीं हो रहा किसी का भी, सवाल ही नहीं है किसी का। या क्लास में हैं आप लोग या नहीं? क्लास में है कोई या नहीं? आवाज नहीं आ रही किसी की भी? किसी की भी आवाज नहीं आ रही? क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? जी मैम। आ रहे हैं। मेरा नेटवर्क इशू है। देखिए, अंकी बिंदी की हमने बात पहले ही कर ली थी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको कवर कर रहे हैं। अंकी बिंदी को हमने बता दिया था आपको कि अंकी बिंदी अगर लफ्ज के बीच में आ रही है, अंकी बिंदी अगर लफ्ज के किसी लफ्ज के बीच में आ रही है तो आप पूरे नून का इस्तेमाल करेंगे। नून के शोशे का ही इस्तेमाल करते हुए आप, नून का शोशा हमने बताया था ना कि नून दिखाने के लिए शोशा लगाकर उस पर नुक्ता लगा देंगे, तो ये पूरा ही इस्तेमाल करेंगे आप अंकी बिंदी के लिए। जैसे कि हम लिखते हैं ना जंगल, हमारा जंगल हो या हमारा मंगल हो, ठीक है, सेम तरीके से लिखा जाएगा। मैंने पहले भी क्लियर करी थी, जा लिखने के लिए आपने आधा जीम बनाना है, उसके बाद जा के बाद आप देखेंगे गाफ से पहले अंकी बिंदी आ रही है, तो यहाँ आप अंकी बिंदी के लिए नून का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नून का ही इस्तेमाल पूरा होगा। अब आपने गाफ लिखना है इसमें, तो आप इसमें गाफ जोड़ देंगे। ये गाफ आपने जोड़ दिया और इसमें गाफ में लाम जोड़ दिया, ये जंगल आएगा आपका इस तरह से। अगर मंगल करना हो तो सिर्फ जीम की जगह मीम हटा के मीम आ जाएगा। आपको लिखना है बंद, ये बंद हो गया आपका। तो बंद लिखने के लिए आपको पता है बा के लिए आप शोशे लगाकर बा का नुक्ता लगाएंगे, उसके बाद अंकी बिंदी के लिए आप नून का नुक्ता लगाएंगे, उसके बाद आप दाल लिखेंगे, तो ये बंद हो गया आपका, ठीक है। ऊंट भी इसी तरह लिखा जाएगा, ऊंट आप लिखते हैं तो ऊंट बड़े ऊ की मात्रा के लिए आप अलिफ के साथ वाव लिखेंगे, और वैसे भी आ की मात्रा आ की आवाज आ रही है तो अलिफ से ही आएगी। वाव लगा दिया, ऊ हो गया। ऊंट लिखने के बाद ऊ के बाद आप देखते हैं कि बिंदी होती है, तो उसके लिए आप नून का नुक्ता लगाएंगे,
اس کے بعد پھر آپ ٹے لکھ دیں گے. ٹے پورا آئے گا آپ کا, اونٹ ہو گیا یہ آپ کا. آپ چاند لکھ رہے ہیں, چاند بھی آپ دیکھتے ہیں اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے. تو چاند لکھنے کے لیے چے لکھیں گے آپ پہلے, چے آدھا بنائیں گے, اس میں ساتھ میں الف جوڑ دیں گے. پھر انک گنتی کے لیے نون لکھیں گے آپ, پھر آپ دال لکھیں گے, چاند ہو جائے گا یہ آپ. اسی طرح آپ سارے لفظ بناتے ہوئے چلے جائیں گے. اگر آپ لوگوں کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہے تو ہم آگے بڑھے, ادروائز کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میری وائس کلیئر نہیں ہے کیا, یا آپ لوگوں کو آ نہیں رہی؟ وائس تو آ رہی ہے میم. آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہم یہیں کلاس ختم کرتے ہیں پھر آج. کسی کا کوئی سوال بھی نہیں ہے تو منڈے سے پڑھیں گے پھر آگے, اور اس کا ریویژن بھی ہو جائے گا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اسپیڈ میں چل رہا ہے سب کچھ. تو انشاءاللہ اب ہم منڈے میں ہی پڑھیں گے اس سے آگے. یہ سلائڈس میں آپ لوگوں کو بھیج دیتی ہوں تاکہ ان کی مدد سے آپ اپنا ہوم ورک کر لیں. انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں. ہوم ورک بھیجتے رہیں, انشاءاللہ میں چیک کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.